नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, अगर आप पार्ट ए के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और इन 5 बातों ने मेरे भी DSSB के सिलेक्शन के अंदर काफ़ी भूमिका निभाई थी। और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को जिसको मैंने पढ़ाया इतने पास्ट ईयर्स के अंदर, उन सभी को ये 5 बातें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जब उन्होंने अपना एग्जाम दिया और फाइनली सिलेक्शन लिया। तो आप भी इन बातों के जरिए अपने सिलेक्शंस के अंदर हेल्प देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि आपको जीरो से ही हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर आप 90 प्लस से कम मार्क्स का टारगेट रखते हो तो शायद आपके बहुत ही कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर हम 90 प्लस का मार्क टारगेट लेकर चलेंगे तब हमारे ठीक ठाक नंबर पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो 5 बातें बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहली बात है कि किसी ना किसी टीचर से सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब किसी टीचर के साथ मिलकर उस पार्ट ए की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो पार्ट ए की तैयारी टीचर के साथ मिलकर आप चाहे यूट्यूब पे पढ़ लो, ठीक है, कि यूट्यूब से आप टॉपिक वाइज हर एक चीज पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस भी यूट्यूब से करते आ रहे हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो हम लोगों ने भी चलाया हुआ है कि हर एक DSSB बच्चे को जनरल पेपर का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, जिस पर आप 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस फ्री बैच में जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर भी आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो, जहां पर हर एक चीज कराई जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज ये है, चाहे आप कहीं से भी कैसे भी करके किसी टीचर की गाइडेंस में पार्ट ए की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये पार्ट ए आपको बहुत ज्यादा आपके सिलेक्शन के अंदर आपकी परसेंटेज या आपके कट ऑफ में भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। सेकंड बात, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जनरली वो कहते हैं हाँ रीजनिंग में तो हम कर लेते हैं, रीजनिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको मैथ्स आती है वो मैथ्स के लिए भी कहते हैं अरे मैथ्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इंग्लिश आती है वो कहते हैं अरे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और जिनको हिंदी अच्छे से आती है वो कहते हैं नहीं हिंदी में क्या दिक्कत है मेरे को। लेकिन जब एग्जाम होता है, जब उनके नंबर आते हैं, तो उसी सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आते हैं जिसके बारे में वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसके बारे में उन्होंने ठीक ढंग से 10 दिन भी पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत आना। अगर इवन आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स भी आने लग रहे हैं ना किसी भी DSSB के पेपर में सब्जेक्ट वाइज, फिर भी आप उसको पढ़ें, फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जनरली यही देखा है बच्चों को कि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट होते हैं उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। अरे स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग बनाओ ना, उसमें से 20 आउट ऑफ 20 नंबर से कम आने भी नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ऐसी कोशिश करो। तो प्लीज ये कोशिश मत करना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ और फिर उस टॉपिक पर या उस सब्जेक्ट पर ध्यान ही देना बंद कर दो, ठीक है। लास्ट तक, मतलब अपनी स्टडी के स्टार्टिंग से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, उस सब्जेक्ट को भी रोज टाइम देना है, उस सब्जेक्ट की भी रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस के लिए प्लस स्टडी के लिए एक टाइम टेबल फॉलो करो। आप ये डिसाइड करो कि मुझे हर दिन हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम प्रैक्टिस को और अपने सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ने के लिए मंडे टू सैटरडे रखते हैं, ठीक है। अब मंडे टू सैटरडे के बीच में मंडे को हमने क्या करा, मंडे को हमारे 5 सब्जेक्ट से पार्ट ए के हमने 5 सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डिवाइड किया कि मुझे आधा घंटा ये पढ़ना है, GS GK पढ़नी है, 1 घंटा GS GK पढ़नी है, आधा घंटा मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 1 घंटा सॉल्व करने हैं, या इसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, इसी तरीके से मुझे हिंदी के अंदर कंटेंट पढ़ना है या प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से हमारा इंग्लिश का भी सेम कि मुझे क्या कंटेंट पढ़ना है, चाहे यूट्यूब से पढ़ना है, चाहे फ्री बैच में पढ़ना है, चाहे कहीं पेड बैच के अंदर पढ़ना है, वो डिसाइड कर लो। उसी सेम एज आप प्रैक्टिस भी डिसाइड कर लो। मतलब डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, डेली हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। और वीक के एंड में, दैट मींस संडे या सैटरडे को पूरा, जैसे पार्ट ए होता है ना पूरा, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उस 5 सब्जेक्ट को एक साथ सॉल्व करके देखना है, जिससे आपको पता चलेगा टाइम मैनेज करना, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड क्या बन रही है। तो डेली आपको सब्जेक्ट वाइज करने हैं और वीक के एंड में आपको पूरा पेपर करना है। मतलब 5 सब्जेक्ट्स एक साथ पेपर लेकर बैठना है, जिसको आपको एटलीस्ट 60 मिनट्स मिलते हैं ना, तो आप उसको 50 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगे उसको सॉल्व करने में, लेकिन धीरे धीरे करके उस 2 घंटे को आप 100 मिनट्स में बदलिए, फिर 80 मिनट्स में, फिर 60 मिनट्स में, एंड देन फाइनली 50 मिनट्स, मतलब आपके एग्जाम होने तक आपको 50 मिनट्स तक
उसको सॉल्व करना है पूरे 100 क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपका चैलेंज है, इसलिए ध्यान रखना 30 सेकंड ईच क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अपने डाउट्स को इकट्ठा करते चलो। जैसे आप लोगों ने, कई बच्चों ने ऐसा फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठे या कोई टॉपिक लेकर बैठे, वहां पर आपको ना एक डाउट रेज हुआ है ना, और उस डाउट ने आपका कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट खराब कर दिए। अब उस डाउट की वजह से ना आप आगे की चीजें नहीं पढ़ पाए, आगे की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आगे के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वो आंसर नहीं आएगा ना, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। तो प्लीज ये कोशिश जरूर करें कि अपने जो भी, पूरे दिन में बहुत डाउट आएंगे, प्रैक्टिस में भी डाउट आएंगे, टॉपिक पढ़ने में भी बहुत डाउट आएंगे, और ये सारे डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स निकल कर आ रहे हैं ना हर सब्जेक्ट के, वो डाउट्स लिखते चलो। जब वीक का एंड आएगा ना आप, तो वीक के एंड में एक दिन पूरा इस डाउट्स को ही देना कि हमें डाउट्स ही क्लियर करने। क्योंकि क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई उसी टाइम पर सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा अप्रोप्रिएट कि आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए या आंसर मिल जाए। लेकिन कुछ समय के बाद आप एक्सपीरियंस करें, कुछ अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ अच्छा कंटेंट भी आप कंज्यूम कर चुके होंगे, तब आप उसको देखेंगे ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचेंगे, तब आपको लगेगा यार कितना आसान था, उस टाइम पर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अपने डाउट्स को इकट्ठा करते चले। जैसे ही सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, चाहे बेशक से आप मेरे पास लेकर के आ जाना वो सारे डाउट्स, या किसी टीचर के पास चले जाना वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्योंकि वो डाउट्स क्लियर करने का मतलब ये है कि आपकी 100% तैयारी। और उसी टाइम पर सॉल्व मत करना प्लीज, क्योंकि उसी टाइम सॉल्व करोगे तो बाकी की प्रैक्टिस या बाकी का कंटेंट जो पढ़ने वाले थे वो सब रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि डाउट्स सारे इकट्ठे करते चलो और वीकली डाउट्स अपने निपटाते चलो, ठीक है। वीकली के बाद मंथली भी डाउट्स निपटाते चलो, ठीक है। कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो वीकली करने के बाद भी नहीं सॉल्व होंगे, उनको मंथली के लिए रख दो, ठीक है, कि मंथली निपटाएंगे इनको हम। चाहे किसी टीचर के थ्रू निपटा लेना, चाहे आप खुद बैठ करके ऑनलाइन गूगल पे या यूट्यूब से कहीं से भी सर्च आउट करके उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। क्योंकि ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं। क्योंकि टॉपर्स जनरली यही करते हैं कि वो एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आते, क्योंकि उनको अपने डाउट्स को सॉल्व करना भी पता होता है स्टडी के टाइम पर, और एक एक चीज को मैनेज करना भी अच्छे से आता है उनको, ठीक है। तो ये काम जरूर करना। और इसके अलावा कंटेंट को, लास्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है कि कंटेंट को छोटे से छोटा करते चले। जैसे मान लीजिए आपका स्टार्टिंग में, एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपका स्टार्टिंग में किसी सब्जेक्ट का जो कंटेंट था वो 100 पेजेस का था, ठीक है। एक हफ्ते बाद वो 80 पेजेस का रह जाना चाहिए, क्योंकि अगर 80 पेजेस का रहेगा तो आपको कम समय मिलेगा उस चीज को दोबारा रिपीट करने के लिए, ठीक है। 80 के बाद वो 50 पेजेस का रह जाना चाहिए। धीरे धीरे करके ना आपका कंटेंट कम होता चला जाना चाहिए। स्टार्टिंग में ज्यादा पढ़ना है, फिर उससे कम पढ़ना है, फिर उससे कम पढ़ना है, फिर उससे कम, और एग्जाम तक 1 पेज का रह जाना चाहिए आपका एक सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट, ठीक है, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। क्यों? कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रैक्टिस एक बार करने से आपको सक्सेस नहीं देगी या सफलता नहीं देगी या सॉल्व नहीं होगी। आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। आपने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पढ़ ली, वेरी गुड, आपका सरफेस क्लियर होना भी जरूरी था, लेकिन थोड़ा सा अब उसका दायरा कम कीजिए, फिर और दायरा कम कीजिए, और एकदम फाइनेस्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि यूपीएससी के टॉपर्स भी यही काम करते हैं। जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं जिसमें बच्चे टॉप करते हैं, उन सबकी सेम स्ट्रैटेजी रहती है कि वो अपने नोट्स को ना कम करते चले जाते हैं, लिमिटेड करते चले जाते हैं, लिमिटेड। क्योंकि आप कई जगह बच्चे देखें कि स्टार्टिंग में लिमिटेड पढ़ते, धीरे 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 करके एग्जाम तक है ना ऐसा पूरा जंजाल सा बना लेते हैं या पूरा ऐसा ढेर सा लगा लेते हैं। नहीं, आपको उल्टा चल रहा है, आपको ढेर से धीरे 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 करके एक पेज पर आ जाना है। कैसे होगा, क्या करना चाहिए, कैसे नोट्स को शॉर्ट करना चाहिए, इसके लिए मैं बेशक से अलग से वीडियो बता दूंगा, या किसी दिन यूट्यूब पर लाइव आकर के कोई क्लास ले रहा हूँ, उस बीच में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे, कैसे चीज़ों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए तब तक थोड़ा वेट कर लेना, अदरवाइज अपने खुद के लेवल से भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पार्ट ए में 90+ मार्क्स लाना ही क्यों जरूरी है, इससे कम लाना क्यों नहीं चाहिए हमें। तो देखो, एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप मान लीजिए 100 को टारगेट करते हैं, तो 100 को टारगेट करने के बाद आपके मार्क्स नहीं आएंगे 100, नो डाउट नहीं आएंगे, लेकिन आपके उसके आसपास तो आने की उम्मीद होगी ना, क्योंकि आपने तैयारी 100 की थी। 100 की तैयारी करने के बाद आप 90, 85 इसके अराउंड आ पाएंगे ना आप। तो इसीलिए मैं आपको इनिशियली बोल रहा हूं कि आप 90 की अगर तैयारी करेंगे तब जाकर के आपके 85 या 80 मार्क्स आ पाएंगे। लेकिन कई बच्चे सोच रहे मेरे 70 आ जाए, 60 आ जाए, तो समझ लो आप 30-40 नंबर भी मुश्किल से ला पाओगे। क्योंकि जो भी हम टारगेट करते हैं ना, हमारा टारगेट सही निशाने पर कभी भी नहीं लगता।
मुझे भी पता है कि नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि 90 का टारगेट लो, जब चीजें और क्लियर हो जाए तो उसको 100 का बढ़ा देना, क्योंकि निशाना ना भी लगे, अगर चूकेगा भी ना निशाना तो उसके आसपास ही गिरेगा, ठीक है। और देखो पार्ट बी में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि पार्ट ए का जो कंटेंट है वो लिमिटेड होता है, उसको अच्छे से कमांड करना जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि मैथ्स है, ये क्या बदल जाएंगे, क्या चीज हो जाएगी इसके अंदर, रीजनिंग है क्या बदल जाएगा इसके अंदर, इंग्लिश की ग्रामर इसमें क्या बदल जाएगा, हिंदी की ग्रामर में क्या बदल जाएगा, जीके जनरल नॉलेज क्या बदल जाएगी, है ना। लेकिन आपका सब्जेक्ट है, उसकी डेप्थ कहीं तक भी आ सकती है। तो इसलिए पार्ट ए को स्कोरिंग समझते हुए इसके अंदर एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे तो वाकई मुझे लगेगा कि मैंने YouTube पर आकर के आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जिसका आपको बखूबी फायदा हुआ, और मेरी मेहनत तब जाकर के एक्चुअली में वसूल होगी। आप लोग इस तरफ ध्यान दे करके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए कि हमें 90 प्लस को सीरियसनेस के साथ टारगेट बनाना है और इसको अचीव करके दिखाना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस में ही अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में अचीव हो गया तो 100% आपके DSSB के एग्जाम में भी अचीव होने की पूरी संभावना होगी इसकी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें बताई होंगी। ये 5 पॉइंट आपकी जिंदगी बदल देंगे सीरियसली। पार्ट ए की अंदर आपकी अच्छे से कमांड भी कराएंगे, और पार्ट ए की कमांड हो गई तो फॉर श्योर सिलेक्शन भी आपके हाथ में होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इस साल नौकरी लेकर ही आना है। 2024 में DSSB आपकी नौकरी का साल होना चाहिए। इस बात को अपने पल्ले बदलो। कहीं जहां पर भी स्टडी करते हो, जिस भी रूम में स्टडी करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी, चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पर अपना टारगेट लिख लो। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों का टारगेट लिख लो। फिर उसके अकॉर्डिंग जब आपके सामने मंजिल होती है ना, तो रास्ता ऑटोमेटिकली आपके सामने नजर आने लगता है। तो इसलिए मंजिल को अपने सामने रखो। जब भी कोई बात हो, जब भी कोई सब्जेक्ट लेकर बैठो, कोई भी टॉपिक लेकर बैठो, पूरा 100% सीख कर निकलना है उसमें से। पहली बार में 100% नहीं सीखोगे, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम के लिए उसको शॉर्ट भी करते चलना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर DSSB में सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।